नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती के अवसर पर इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा वंदे हिंदी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें कई हस्तियों और दिग्गजों ने हिस्सा लेते हुए अपने अपने विचार सामने रखे। आने वाला समय भारत का है। पूरी दुनिया अब हिंदी की ओर देख रही है। उन्हें हिंदी में अब अवसर दिखने लगा है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। इसलिए हिंदी राष्ट्र ही नहीं, अब हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी मानी जाती है। कुछ ऐसे ही विचार हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के लिए आजीवन प्रयासरत हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायक भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती के अवसर पर इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित वंदे हिंदी समागम के दौरान वक्ताओं के उद्बोधन में कई बातें सामने आई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि एवं गीतकार प्रोफेसर सोम ठाकुर, भारतीय वायुसेना महिला कल्याण एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष आशा भदौरिया, पूर्व भारतीय वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन चेयरमैन पूरन डावर, आयोजन समिति चेयरमैन स्क्वाड्रन लीडर SK सिंह, रोमसंस ग्रुप के MD किशोर खन्ना, राज्यसभा टीवी के संपादक संस्थापक राजेश बादल, टीवी पत्रकार दीपक चौरसिया एवं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर VC प्रोफेसर अजय तनेजा ने किया। साथ ही 3 सत्र में पैनल डिस्कशन हुआ और वक्ताओं ने अपने विचार रखे। फाउंडेशन के चेयरमैन पूरन डावर ने कहा कि मुझे गर्व होता है जब मैं अपने कारोबारी मित्रों से हिंदी में बात करता हूं। उन्होंने हिंदी को दुनिया की सबसे बेहतर भाषा बताते हुए हिंदी को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। देखिए, आगरा में लंबे समय के बाद एक लीग से हटकर के कार्यक्रम हुआ है। देश की भाषा हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे स्थापित किया जाएगा। आज भारत रत्न राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म दिवस है। उन्होंने हिंदी के लिए जितना कार्य किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्य किया, आज उनको स्मरण करते हुए मुझे लगता है कि कोई भी देश जो अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर सकता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेजी पर निर्भर रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस लक्ष्य को कभी भी हम पूरा कर सकते हैं। कोई भी देश किसी विदेशी भाषा में न तो विकसित हो सकता है, न अपने आप को स्थापित कर सकता है, न अपनी संस्कृति को जीवित रख सकता है। उसी का एक प्रयास आज देश के जो दिग्गज पत्रकार हैं, जिनके ऊपर जो हमारी पूरे देश की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे दिग्गज पत्रकारों को यहाँ एकत्रित किया गया है। और ये जो उद्घाटन सत्र के बाद 3 जो पैनल डिस्कशन होने हैं, इनमें दीपक चौरसिया, राजेश बादल जी, अनुरंजन झा, शैलेश रंजन, JP दीवान, ऐसे प्रखर पत्रकार जो है यहाँ उनके साथ में पैनल डिस्कशन चलेगा, सेशन चलेगा। और हमारा ये प्रयास है कि हिंदी को में कोई भी अपने आप को हीन न समझे। अंग्रेजी में कहीं ना कहीं हम खो जाते थे। नीतियाँ बनती हैं मजदूर के लिए, नीतियाँ बनती हैं किसान के लिए, नीतियाँ बनती हैं MSME के लिए, उनको प्रस्तुत किया था अंग्रेजी में। उनसे न तो उसकी समझ में आता है और उनमें उद्बोधन अंग्रेजी में होते हैं। उनको वो कहीं किसी की आदत समझ में नहीं आता, और जिसके पास जो विचार होते हैं और जो सुझाव होते हैं, वो अपने सुझाव रखने की हिम्मत नहीं कर पाता, हीन होकर के बैठ जाता है। उसे लगता है कि इस अंग्रेजों के बीच में मेरी बात को कौन सुनेगा। हमने ये मान लिया कि जो अंग्रेजी बोलता है वही पढ़ा लिखा है, वही शिक्षित है, जबकि भाषा मात्र बातचीत का एक माध्यम है, ज्ञान को सीखने का एक माध्यम है। भाषा कोई भी हो, हम अपनी भाषा में सोचते हैं, अपनी भाषा में स्वप्न देखते हैं, अपनी भाषा में किसी भी मनन करते हैं।
लेकिन जब उसको अंग्रेज प्रोग्राम का क्या है? वंदे हिंदी समागम नाम का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन और कई और संस्थाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया। आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जिन्होंने हिंदी के लिए अत्यधिक कार्य किया और हिंदी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत कार्य किया था, उन्हीं के उस उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने ये बताया कि हिंदी आवश्यक क्यों है, और डॉक्टर मनीश्वर जी ने जैसा भी बताया कि हिंदी में कोई भी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए ये, और अगर बाकी हिंदी में प्रतियोगिता होनी चाहिए, अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और भाषा में भी हो रही है तो भी वो लोकल भाषा या हिंदी में प्रतियोगिता होनी चाहिए। यही हिंदी को स्थापित कराने के लिए अति आवश्यक है। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता शिव ओझा की रिपोर्ट।